नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने जो है एसआईआर का फॉर्म तो भर दिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो आप जल्दी से जल्दी एसआईआर का फॉर्म जो है भरकर अपने बीएलओ को जरूर से जरूर जमा करवा दें। बीएलओ 4 नवंबर से आपके घर पर आ रहे हैं और 4 दिसंबर तक वो आपसे फॉर्म कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी और उसमें जो है आपका नाम होना आवश्यक है। वो 9 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। मान लीजिए अगर 9 दिसंबर 2025 को जो है ड्राफ्ट सूची जारी की जाती है और उसमें नाम नहीं आता है और आपको नोटिस जारी किया जाता है कि आपका जो है दस्तावेजों में कुछ गलतियां हैं, आपने जो है फॉर्म को गलत भर दिया है, फॉर्म में आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है। और जो है अगर आपसे कुछ भी दस्तावेज मांगा जाता है, उनके द्वारा कोई भी नोटिस आपको दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो आपको उसके जवाब में जो है जिस भी संदर्भ में वो आपसे नोटिस जारी करेंगे उस संदर्भ में आपको दस्तावेज दिखाने होंगे। तो दोस्तों, कुछ दस्तावेजों की लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है, उसमें से 2 दस्तावेज आपको जरूर से जरूर तैयार रख लेने हैं। अब ऐसे कौन से मतदाता हैं जिनको जो है दस्तावेज तैयार रखने हैं? क्या सभी मतदाताओं को तैयार रखने हैं अपने दस्तावेज, या कुछ ही मतदाताओं को जो है कुछ कैटेगरीज है या उनको ही अपने दस्तावेज तैयार रखने हैं? इस वीडियो में हम इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। चूंकि चुनाव आयोग के द्वारा 3 कैटेगरियां बनाई गई थी और उनके अनुसार ही जो है फॉर्म गणना प्रपत्र भरवाया गया है। तो कौन से जो है मतदाता है उनको जो है नोटिस आ सकता है और कौन से मतदाताओं को जो है अपने दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो वो आज हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज है जो आपको तैयार करके जरूर रख लेने हैं नोटिस आने से पहले, ताकि बाद में आपको कोई सी भी परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो यहाँ पर आपका पेंशन का पहचान पत्र होता है, वो यहाँ पर आपको जो है वैलिड रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पासपोर्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट हो गई, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया यानी मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। वन अधिकार प्रमाण पत्र हो गया। आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया यानी एसटी एससी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। जनरल का तो बनता नहीं है। राष्ट्रीय रजिस्टर हो गया, एनआरसी में नाम है अगर आपका। परिवार रजिस्टर, फैमिली रजिस्टर होता है, फैमिली आईडी बनती है कई स्टेट्स में, वहां पर नाम हो सकता है। जमीन या मकान का आवंटन पत्र जो कि आपको आपके जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो, और आपका आधार कार्ड। ये सारे दस्तावेज दोस्तों ये है आपके मान्य होंगे एसआईआर के लिए, आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से केवल 2 दस्तावेज ही आपको तैयार रखने हैं। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको आपको खुद के साथ साथ जो अपने माता पिता के दस्तावेज भी वहां पर दिखाने पड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है, कौन से ऐसे मतदाता है जिन्हें अपने साथ साथ अपने माता और पिता का दस्तावेज भी जमा कराना पड़ेगा अगर उनके पास नोटिस आता है तो। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है चुनाव आयोग का जो है गणना प्रपत्र था उसके पीछे जो कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे उनको हम देखते हैं, और उसमें जो है साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको जो है कौन कौन से दस्तावेज जो है जमा कराने हैं, और अपने माता पिता के भी जमा कराने हैं या आपका खुद का ही जमा करवाना है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है परिगणना प्रपत्र के लिए कुछ सूचनाएं दी गई थी परिगणना प्रपत्र के पिछले पेज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ईआरओ उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली में परिगणना प्रपत्र में दिया गया विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डाटाबेस से मेल नहीं खाता है। मतलब कि अगर आपका डाटाबेस से मेल नहीं खा रहा है आपका परिगणना प्रपत्र में दिया गया विवरण पिछली एसआईआर के डाटाबेस से, तो आपके पास नोटिस आ सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे जो है वो हो सकते हैं जो नए वोटर हैं जिनके माता पिता का नाम नहीं है 2002-2003 की लिस्ट में, और वो नए वोटर हैं, ठीक है, उनको किसी के साथ में मैपिंग नहीं किया गया है, तो उनके पास भी जो है नोटिस आ सकता है। उस स्थिति में आपको जो है कौन कौन से दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे? आपको हो सकता है कि खुद का दस्तावेज जमा कराने पड़े और आपके माँ बाप का दस्तावेज भी जमा कराना पड़े, ठीक है। तो हम वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आपका जन्म 1787 से पूर्व भारत में हुआ है तो आपको केवल और केवल आपका जो है जन्म तिथि, यानी कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म तिथि आपकी कहाँ है, आप कहाँ पैदा हुए थे, उसका दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना है। और कोई दस्तावेज आपको नहीं चाहिए होगा अगर आपके पास नोटिस आता है तो। उसके बाद में दोस्तों
यदि आपका जन्म 1/7/87 से 2/12/2004 के मध्य भारत में हुआ है, ठीक है, तो उन मतदाताओं को जो मैंने अभी लिस्ट बताई थी, इसके नीचे भी एक लिस्ट दी गई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उस सूची में से आपको स्वयं की जन्म तारीख, मतलब आपको खुद की जन्म तारीख का या जन्म स्थान का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाना है, ठीक है। ये जो 11-12 दस्तावेज थे उनमें से कोई सा भी उपलब्ध करा सकते हैं। और उसी सूची में से पिता या माता की जन्म तारीख या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना। मतलब यहाँ पे आपको 2 दस्तावेज जमा कराने। पहले वाली कंडीशन में आपको 1 दस्तावेज देना था, लेकिन यहाँ पे आपको 2 दस्तावेज देने होंगे। लेकिन आपके पास नोटिस आएगा तो ही आपको दस्तावेज देने हैं, लेकिन ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी यहाँ पर है, यदि आपका जन्म 2/12/2004 के पश्चात भारत में हुआ है, ठीक है। अगर आपका जन्म 2/12/2004 के पश्चात भारत में हुआ है तो आपको स्वयं की जन्म तारीख या जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला दस्तावेज देना होगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ का एक दस्तावेज आपको चाहिए। नीचे दी गई सूची में से पिता की जन्म तारीख या जन्म स्थान सिद्ध करने वाला दस्तावेज चाहिए। मतलब आपका खुद का दस्तावेज हो गया एक, तो जन्म स्थान को सिद्ध करने वाला, आपके पिता का दस्तावेज हो गया जो जन्म तारीख बताता हो, और आपके माता की जन्म तारीख बताने वाला एक दस्तावेज वहां पर जो है आपको उपलब्ध करवाना होगा। ये जरूर दस्तावेज आपको उपलब्ध करवाने होंगे। मतलब इन कैटेगरी वाले जो मतदाता होंगे, अगर उनके पास नोटिस आता है, उनको किसी के साथ मैप नहीं किया गया है, माता पिता दादा दादी के साथ में बीएलओ के द्वारा मैपिंग नहीं हुई है, तो उनके पास नोटिस आने की पूरी संभावना रहेगी और उनको जो है ये 3 दस्तावेज जरूर जमा करवाने होंगे। अब यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे ये सिद्ध करना कि आपका जन्म स्थान क्या है, मतलब आप कहाँ के नागरिक हैं। तो ये दोस्तों आप इन चीजों को ध्यान में रखें। नीचे लिस्ट दी गई है, ठीक है। ये जो लिस्ट पूरी दी गई है, ये ईसीआई के द्वारा जो है दस्तावेजों की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इन दस्तावेजों में से आप कोई से भी 2 दस्तावेज अभी से तैयार रख ले। बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि नोटिस आएगा तो उसके बाद में हमारे पास सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए समय नहीं बचेगा। आपको केवल 1 महीने का समय दिया जाएगा और हो सकता है कि उस दौरान आपका कोई दस्तावेज नहीं बन पाए जो दस्तावेज आप चाहते हैं। तो सिंपल से दस्तावेज मैं आपको बताता हूं आप कौन से बना सकते हैं। आप एक जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं, एक आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, और आप एक जो है कहीं भी आपके पास हो सकता है कि मैट्रिक या 10th का प्रमाण पत्र तो आपके पास पहले से उपलब्ध ही होगा, बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद में आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आप जो है क्या करें, वो भी आप बनवा के रख ले। तो आपका इन दस्तावेजों से ही काम चले जाएगा, ठीक है। आपका है तो आप अपने माता पिता का भी जरूर बनवा ले, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जो है यहाँ पर बनवा के जरूर रख लेना है। अगर आपके पास नोटिस आता है तो आप उसको जरूर से जरूर जो है ईसीआई के जो भी आपके पास जो अधिकारी आते हैं, बीएलओ आता है, ईआरओ आता है, आपको जिनसे भी नोटिस प्राप्त होता है उनको आपको ये दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। तभी आपका नाम जो है क्या होगा, मतदाता सूची में आ पाएगा, नहीं तो आपका नाम जो है मतदाता सूची से हट सकने की पूरी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।